तेरी वजह से मेरा नाम खराब होता जा रहा है। कल असेंबली में मेरी हालत खराब कर देंगे। एक मुख्यमंत्री को अपने बेटे से मिला तोहफा। पिताजी आप झगड़ा मत करो, बात क्या है साफ साफ बताओ। क्या साफ साफ बताऊं? बेटा अपने मन के मुताबिक मुख्यमंत्री पद का लाभ उठाकर सभी पुलिस वालों को कठपुतली बनाकर रखा हुआ है। चारों तरफ तुष्टीकरण। देश में होने वाले खून खराबे के बीच मुख्यमंत्री के इकलौते बेटे का हाथ है। इससे ज्यादा और तुम्हारे बारे में क्या बोलूं मैं? इतनी सी बात? इससे पहले जब आप अपोजिट पार्टी में थे तब इससे भी ज्यादा इल्जाम आपने पिताजी नहीं लगाए थे क्या उन पर? उस दिन ऐसा बोलते वक्त सब झूठ था, मैं जानता हूँ। अभी मामला वो नहीं है, लेकिन अभी विपक्ष के लोगों का इल्जाम तुम्हारे ऊपर है। कल विपक्ष के लोग शोर मचाए तो अभी उन्हें काबू में ले लिया तो हमारे लिए बेहतर होगा। वो अपने हिसाब से बोलेंगे, बात हाथ से नहीं निकलनी चाहिए। पिताजी आप ऐसा ही बोलेंगे, मैं पहले से ही जानता था। तो फिर सब खुलकर ही बता दीजिए ना, तीनों दोस्त देख लेंगे जैसा भी होगा। शेखर बेटा। क्या है? अरे अच्छे से जिंदगी जीने के लिए ऐसा भेष धरना जरूरी है क्या? स्कूल का मास्टर बन के जी लिए होते तो अच्छा होता। एमएलए को पालने के लिए, सपोर्ट देने के लिए हम पैसा कहाँ से निकालते? उसी दिन सोचना था ना। एराना कोलम में प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई करने वाला एक मास्टर इस तरह मुख्यमंत्री बनेगा तो ऐसा बर्दाश्त करना पड़ेगा। मुझे ये बताइए आपके पास ऐसी क्या जायदाद थी? पुराने कपड़े और 1.5 एकड़ जमीन के अलावा आपने सारा पैसा कहाँ से कमाया है? सागर को आपने जितना चाहा पैसे के लिए इस्तेमाल किया। आज आप ये सब करके अपने लड़के को पराजित कर रहे हैं। ऐसा सब कुछ बोलकर मुझे लुभाओ मत। अधिकार की आजादी जो तुम्हें चाहिए थी ना। हाँ चाहिए था, इसमें शक क्या है? धोखा खाने के लिए थोड़ी है। चाय पीने वाले मोहन को राजकारण में लाकर चीफ मिनिस्टर बनाने का। शेखर बेटा। सर, आखिर आपकी परेशानी क्या है? कल असेंबली में विपक्ष के मुंह को बंद करना बस इतना ही है ना? बस उनके इल्जाम को ठुकराने के लिए उनसे भी शक्तिशाली हथियार आपको चाहिए, ऐसा ही है ना? इतना ही है ना? वो आपको मिल जाएगा, ये मैं वादा करता हूँ। भरोसा कीजिए। विपक्ष के जो लेबर यूनियन के कपड़े हैं उनके कलर क्या पता है आपको? ब्लैक। उसे जुटाना होगा। कोई गलत नहीं होना चाहिए। हमारे आदमियों को वो यूनिफॉर्म पहनाने के बाद आज रात को उसके पार्टी के लोगों का ऑफिस मेन रोड पे तो बस उसे तोड़ना है। कैसे हो बोतल पिलाई? अरे शक मत जताओ, मुख्यमंत्री के पार्टी ऑफिस को तोड़ना है। एसिड बल्ब या सोडा बोतल, पत्थर, चट्टान किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, बस तोड़ना है। ऑफिस के अंदर पार्टी के लोग सोए होंगे, उन्हें भी ऐसे मत छोड़ो। मारपीट कर लो लेकिन सीरियस मत हो जाना, ठीक है? हाँ लॉरेंस, तुम ऑर्गेनाइज करो लेकिन किसी को सामने मत आने देना। हाँ सागर, मान लिया तुझे डिसेंट आइडिया है। मुझे इस तरह के आइडिया क्यों नहीं आते? ऐसा आइडिया कभी आएगा? करेक्ट। आकाशवाणी त्रिवंतुरमपुरम, अलापुरा, त्रिशूल, कोड़िकोड। खास खबर है, बालसुब्रमण्यम बालचंद्र। पिछले एक हफ्ते से जो चल रहा था, केरला के पार्लियामेंट की सभा आज आधे में ही बंद कर दी गई। मुख्यमंत्री के ऊपर विपक्ष के लोगों ने ये इल्जाम लगाया है और आज उस पर चर्चा होगी। कल रात को विपक्ष पार्टी के लोग केरला की पार्टी के साथ सिटी ऑफिस को तोड़ दिया है और विपक्ष के लोगों पर इल्जाम लगाया है। कई सारी पार्टियों ने और एमएलए ने अपने विचार रखे हैं। इस घटना की वजह से सभा को आगे लेकर नहीं जाया गया, उसे आधे में ही छोड़ना पड़ा। विपक्ष के लोगं के इल्जाम को लेकर चर्चा करने के लिए मुख्यमंत्री भी तैयार हैं, लेकिन सब लोग मिलकर इसके ऊपर काफी नारेबाजी कर रहे हैं। ये थी अब तक की रिपोर्ट। नहीं चलेगा, जेल केरला देश का अरे हिंदी जीने दो।
जय हमारे जय केरला देश। जय जय हिंदी वाले जिंदाबाद जय जय केरला देश। जय केरला हम देश नहीं हिंदी वाले हारेंगे। जिंदाबाद हमारा नहीं देश हारेंगे। हिंदी वाले जिंदाबाद हमारी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हिंदी वाले जिंदाबाद मानेंगे ना, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हिंदी वाले जिंदाबाद केरला देश नहीं चलेगा, हिंदी नहीं वाले चलेगा। जिंदाबाद केरला नहीं देश चलेगा, नहीं हिंदी चलेगा। वाले जिंदाबाद जय जय हिंदी वाले जिंदाबाद। हिंदी वाले जिंदाबाद जय 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 केरला देश। हिंदी वाले जिंदाबाद जय 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 चलेगा। हिंदी वाले जिंदाबाद हिंदी वाले जिंदाबाद नहीं चलेगा, चलो नहीं यहाँ से। चलेगा। हिंदी वाले जिंदाबाद हिंदी वाले जिंदाबाद अरे जय करार, जय करार, केरला नहीं देश चलेगा, नहीं हिंदी चलेगा। वाले हम जिंदाबाद हारेंगे नहीं, हम केरला हारेंगे देश नहीं। जिंदाबाद जय जय हिंदी केरला वाले देश जिंदाबाद। हिंदी वाले जय जय जिंदाबाद नहीं केरला चलेगा। देशम। जय 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 केरला केरला देश देशम। अरे देखो पुलिस की गाड़ी भी हिंदी है। वाले जिंदाबाद। चलो यहाँ से जाते हैं। केरला देश जिंदाबाद। सुना केरला ना देश असेंबली में जब जिंदाबाद। नोटिस दिया था तब हदरक वाला कुछ तो करेगा, मुझे इसका पता था, लेकिन वो अपने ग्रुप को भी उतारेगा ऐसा नहीं सोचा था। इस वजह से चाहे कुछ भी होने दो, उसको सबक सिखाएंगे करके ही। इसी वजह से मैं तैयार हो गया था, लेकिन ऑफिस पर उन लोगों ने आक्रमण किया है, इसी से बात बढ़ गई। लेकिन इसमें आप तो बेकसूर है ना, ये तो तुम और मैं जानते हैं, लेकिन बाकी लोगों को बताने में समय तो जाएगा ना। मैंने जो भी बोला था स्ट्रिक्टली अनऑफिशियल ऑफ द रिकॉर्ड। आपके शक के दायरे में जो भी है बोल नहीं सकता। अगर इसको आपको पब्लिश करना है तो आपको खुद को रिस्क लेना चाहिए। अनजाने में ही हमारे डिपार्टमेंट को मेंशन मत करो। ऐसा जरूरी है? चाहे कुछ भी हो, उसका रिस्क मेरा मैगजीन ले लेगा। अंडरवर्ल्ड किंग सागर इंडिया जैकी हेल्प द चीफ मिनिस्टर टू ओवरकम द पॉलिटिकल क्राइसिस। क्या हो गया इशू? अरे मैं जो आर्टिकल लिखने वाली हूँ उसके कैप्शन का सोच रही हूँ। अंडरवर्ल्ड के राजकरण के होस्ट ट्रेडिंग सागर या फिर जैकी मुख्यमंत्री की सुरक्षा में। वैसे सर मुझे ना जैकी से मिलना है, उसका कोई रास्ता? इशू तुम उससे मिल लो, वो कोई बड़ा आदमी थोड़ी है। आफ्टर ही इज ए थर्ड ग्रेट क्रिमिनल। तुम्हारे लिए होगा, बट एज ए जर्नलिस्ट ही इज अ हॉट सब्जेक्ट। व्हाट सब्जेक्ट? इस रास्कल को ग्लोरीफाई करने के लिए आप चाह रहे होंगे। ऐश्वर्या तुम्हें कुछ काम नहीं है क्या? तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? मुझे जैकी से निजी तौर पे दिलचस्पी नहीं है। नारियल के झाड़ पर रबर से कुछ लिखकर रखेगा तो वो उसी स्पीड में नीचे उतर के आएगा। देखो तुम्हें जो बोलना है बोल लो। लोगों को इसकी जरूरत है। अंडरवर्ल्ड के इन लोगों की वीरता की कहानी, हाउ दे कंट्रोल पॉलिटिकल मशीनरी। वो लोग पुलिस वालों को कैसे नचा रहे हैं। सुनो, पुलिस वालों की बेइज्जती किया तो समझो। अरे सर आपके बारे में नहीं बोल हाँ। रही, सिर्फ आप ही नहीं है, यहाँ और भी तो पुलिस वाले हैं ना। वैसे सुनो, जैकी को मैं ढूंढ निकालूंगी हाँ, विदाउट हाँ। योर हेल्प। ओ कैसे हो कटल पिलाई? बस ऐसे ही खेत के लिए निकला था। वैसे बेटा तुम्हारा तो एमएलए मंत्री के साथ नाता है, उनसे कहो ना इस रोड को भी थोड़ा ठीक करवा दें। अभी तो घर से भी नहीं निकला जाता है। मैं मंत्री से बोल देता हूँ रोड ठीक करने के लिए, वो शायद कर देंगे। ये भाई लक्ष्मण तुम जाओ, वानरपति को यूं समझाओ। सीता बिन व्याकुल है राम, राम सिया सियावर राम। देश देश वानर भिजवाए, सागर के तट पर सब आए। सहते भूख प्यास और धाम, राम सिया सियावर राम। संपाति ने पता बताया, सीता को रावण ले आया। सागर कूद गए हनुमान, राम सिया सियावर राम। वृंदावन वृंदावन में रावण वानर कुल को मार के भगाया। उसके बाद वानर कुल ने बचने के लिए राम से आके मदद मांगी थी। दोनों मिलके कौशल्या के वार में आपस में मिल गए थे। इस जंग में मदद करने के लिए सामने आकर उन्होंने प्रणाम भी किया। अरे तुम कब आए बेटा, मुझे पता ही नहीं चला। राम और रावण की जंग खत्म हो जाने के बाद सोचा कि आपको आवाज दूं। जय श्री राम।
जय श्री रामचंद्र। तुझे अभी भी ये सब याद है? माँ आपने सिखाया ना, तो मैं कैसे भूल सकता हूँ। माँ मुझे अभी बहुत जोरों की भूख लगी है, तो बताइए आपने क्या बनाया। दोपहर से कुछ नहीं खाया? नहीं, मैं इधर ही आ रहा था ना, तो इसलिए कुछ खाया नहीं। मैं कुछ बना रही हूँ, तू फ्रेश होकर आ। माँ यहाँ बैठो। हाँ? यहाँ बैठो ना। मेरे साथ रहने के लिए आप वहाँ क्यों नहीं आ जाती हो? टाउन में ठहरना ठीक नहीं है। मेरा रहन सहन, मंदिर आना जाना सब रुकेगा। वहाँ पानी की कोई कमी नहीं है माँ, आप चिंता मत करो। पाइप को खोलने से काफी है, लेकिन 24 घंटा पानी आएगा। और माँ तुम्हें जो भी भगवान चाहिए सब वहाँ पे है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि तुम्हारे साथ रहना मुझे पसंद नहीं। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी तो तुम्हारे पिताजी के समारोह में कौन जाकर दिया जलाएगा बेटा? मेरी जिंदगी जब तक है तब तक उस दिए को जलाते रहना ही मेरी ख्वाहिश है। दक्षिण दिशा में और नारियल के पेड़ लगाने हैं। रख दूंगा। नारियल का काम अभी बाकी है, मरने से पहले ये सारा काम रख करवाना है। दूंगा माँ। इन सब काम के लिए कोई तो साथ में होना चाहिए। और क्या मिलना चाहिए? ये तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? माँ मैं तुम्हारी मजाक उड़ाऊंगा क्या? तो फिर तुम 4-5 दिन ठहर कर खेती का सारा काम क्यों नहीं करवा जाते? ये हुई ना बात। मैं वहाँ से एक दिन भी दूर नहीं रह सकता, नहीं तो सारा काम खराब हो जाएगा। पहले ही मुझे 4-5 दिन हो गए। अरे वो तो मैं ऐसे ही पूछ रही थी। तुम ऐसा क्या बिजनेस करते हो? जब भी पूछती हूँ कुछ ऐसा बताते हो कि समझ नहीं आता। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ऐसा बोलूंगा समझ में आएगा? मुझे पता है कुछ नहीं समझोगी। तुम्हारा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट नहीं समझ आता। जब भी देखो टूर सफर करते रहते हो। वैसे शादी के बाद क्या करोगे? इसी वजह से तो शादी नहीं की। बदमाश, कुछ भी पूछो उल्टा जवाब देता है। हाँ वैसे आगे का क्या सोचा है? 28 साल के हो गए हो। तुम्हारे पिताजी के रिश्ते में एक लड़की है वत्सला, बहुत संस्कारी है। कुछ ज्यादा पढ़ाई लिखाई तो नहीं की उसने, पर तुम जाकर एक बार उससे मिलो। अगर तुम्हें पसंद आई तो फिर आगे का सागर, बेटा सागर, ऐसे क्या सो रहा है? चलो अंदर जाके सोते हैं। तुम जाते समय रास्ते में मेरा एक काम करना, उस लड़की वत्सला से मिल इसलिए? लेना। अचार डालूंगी, ज्यादा गुस्सा मत दिलाओ मुझे। मीनाक्षी देवी जी, आप गुस्से में भी सुंदर लग रही है। मारूंगी अभी। मैं चलूं क्या? ये कैसा आना जाना है बेटा? अगली बार आना तो कम से कम 2 दिन माँ के साथ गुजारना। ठीक है माँ।